आज गुजर गया है, कल आएगा, सुबह होगी, लेकिन आने वाले दिन की सूरज की पहली किरण के उजाले में हम और आप इस देश के महान संत सियाराम बाबा को नहीं देख पाएंगे। वो अब ब्रह्मलीन हो गए हैं। एक पूरी शताब्दी देखने वाले महान संत सियाराम बाबा की उम्र 110 साल बताई गई थी। वो माँ नर्मदा मैया के भक्त थे। वो महाबली बजरंग बली के भक्त थे। माँ नर्मदा जी ने इस संत को ऐसी ताकत दी थी कि आज तक इनको किसी ने कपड़ों में नहीं देखा। वो एक लंगोट के सहारे ही रहते थे। कड़ाके की सर्दी में भी सिर्फ लंगोट ही उनके बदन पर रहता था। वो खुद अपना भोजन बनाते थे। जो भक्त उनके पास आते थे उनको भी वो चाय बनाकर देते थे। सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध। तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608। वो अंतिम क्षण तक अपना काम करते रहे। उन्हें निमोनिया ने जकड़ लिया, इलाज हुआ, लेकिन उनके जाने का वक्त आ गया था। मध्य प्रदेश के खरगोन के मां नर्मदा मैया के निकट भट्टियान आश्रम में सियाराम बाबा का जीवन शानदार बीता। और क्या लाजवाब जीवन बीता कि शायद इस जमाने के पास कोई शब्द ही नहीं उसे बयां करने के लिए। वो रामायण का हर दिन वाचन करते थे। फल खंडन मंडन रम्य छबा पद पंकज सेवत शंभुमा नपनायक दे वरदान विदम चरणाम्बुजम। हो गए, अब राजा दशरथ आ गए। यहाँ से आ गए। वहाँ राम को लंका में मिल गए, आ गए मिलने। सब देवता लोग अस्तुति कर करके जा रहे, तब राजा दशरथ आए। फिर बाद में और भी आ रहे अस्तुति वाले। फिर अयोध्या जा रहे थे। आजकल के संत तो बड़े हाई टेक हैं। उनके पास चमत्कार है, भीड़ है, सब कुछ है, दौलत है, हर चीज है, सुविधा है। लेकिन उन सब से अलग नर्मदा मैया के यह भक्त सियाराम बाबा को मां नर्मदा ने वो आशीर्वाद दिया था कि उनकी जीवन शैली देखकर ही लोग उन्हें महान संत कहने लगते थे। और यही संत का आचरण होना चाहिए। तब जब उसकी पवित्र शैली इस जमाने के सामने आएगी, तभी वह महान संत कहलाएगा। और इसीलिए हम सियाराम बाबा को महान संत कह रहे हैं। ऐसे संत इस धरा में कम ही मिलते हैं। निमाड़ की धरती में दादाजी दून वालों को लोगों ने देखा है। उनका खंडवा में आश्रम है और उसी धरती पर सियाराम बाबा को साक्षात लोगों ने देखा है, जिन्होंने एक पैर पर खड़े होकर 10 वर्ष तक मां नर्मदा की तपस्या की है। मां नर्मदा की परिक्रमा कई बार लगाई है। उन्हें पैसों का लालच नहीं था। बड़ा दान भी मिलता था तो केवल उसमें से 10 रुपए ही रखते थे, बाकी पैसे लौटा देते थे। उन्होंने कई गरीबों की मदद की। 2.5 करोड़ का एक बड़ा दान भी दिया है। उन्होंने नर्मदा घाट बनवाने के लिए भी दान दिया। वो सबसे अलग थे। इस कड़ाके की सर्दी में जो संत सिर्फ लंगोट पर रहते हो, मानो उन्होंने इंद्रियों को बस में कर लिया हो। वो अब इस जमाने में नहीं, तब उनकी कमी सभी को महसूस हो रही है। मां नर्मदा इस दुनिया की सबसे चमत्कारिक नदी है, जिन्होंने अपने भक्तों को ज्ञान के साथ वो ताकत दी है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उनमें एक संत सियाराम बाबा थे, जो अब पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। नर्मदा घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ है। प्रदेश में अब शोक की लहर है। सागर एक्सप्रेस न्यूज सियाराम बाबा के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि देता है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर।
अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।